बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो फ़िज़िक्स 222 इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर के लिए है, वेव मोशन। टॉपिक का नाम जो है वह इलास्टिसिटी और हुक का कानून। अब इसमें सबसे पहले हमने जो पढ़ना है वो है इलास्टिसिटी, या जिसे हम उर्दू में लचक कहते हैं, वो क्या होती है। जब भी हम किसी जिस्म पर बिगाड़ पैदा करने वाली फोर्स जो है उसमें जब बिगाड़ पैदा कर लेती है, उसको जब हटाया जाता है तो जिस्म अपनी असली हालत में एक ख़ासियत के तहत वापस आ जाता है। जिस्म की उस ख़ासियत को जो है वो इलास्टिसिटी या लचक कहते हैं, और इसी ख़ासियत की वजह से जिस्म जो है अपने अंदर किसी भी पैदा करने वाली तब्दीली के ख़िलाफ़ जो है वो मुज़ाहमत करता है। नेक्स्ट है स्ट्रेन, स्ट्रेस जो होता है कि डिफार्मिंग फोर्स यानी बिगाड़ पैदा करने वाली फोर्स जब किसी यूनिट एरिया पर अमल कर रही हो तो स्ट्रेस पैदा करती है। स्ट्रेस बराबर होता है डिफार्मिंग फोर्स डिवाइडिंग बाय एरिया, एफ ओवर ए। एफ जो है डिफार्मिंग फोर्स है, ए जो है वो एरिया है कि किस एरिया पर हम वो डिफार्मिंग फोर्स लगा रहे हैं उसमें बिगाड़ पैदा करने के लिए। ऐसे ही सिस्टम में जो स्ट्रेस के यूनिट्स होते हैं वो होते हैं न्यूटन फी मुरबा मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है जब हम किसी चीज़ पे स्ट्रेस लगाते हैं, मीन्स के फोर्स लगाते हैं, तो उसकी शक्ल या उसकी लंबाई या उसके वॉल्यूम के अंदर तब्दीली आती है। उस किसी जिस्म में पैदा होने वाली कसरी बिगाड़ जो कि स्ट्रेस की वजह से पैदा होता है उसको स्ट्रेन कहा जाता है। स्ट्रेन बराबर होता है बिगाड़, यानी कि उसमें तब्दीली कितनी है, चाहे वो लंबाई है, चाहे वो वॉल्यूम है, चाहे वो उसकी शक्ल है, बट जिस्म की असल पैमाइश। इसकी पहली जो टाइप है वो है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अगर किसी स्ट्रेस की वजह से जिस्म की लंबाई में तब्दीली पैदा हो जाए तो इसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बराबर है लंबाई में तब्दीली बटा असल लंबाई, मीन्स के डेल्टा एल ओवर एल। डेल्टा एल जो है वो लंबाई में तब्दीली, एल असल लंबाई। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास ये कोई रबड़ है, उसकी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक ओरिजिनल लंबाई है जिसको हमने एल से ज़ाहिर किया है। अब उसको हम खींचते हैं तो उसकी लंबाई में इतना इजाफा हो जाता है, तो वो डेल्टा एल जो ग्रीन हमने दिखाया गया है, ये डेल्टा एल जो है उसकी लंबाई में तब्दीली है। दूसरी है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कि अगर किसी स्ट्रेस की वजह से किसी जिस्म के हुज्म में तब्दीली पैदा हो जाए तो उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहा जाता है। मसलन किसी बीकर में आपने पानी लिया, उसके ऊपर जो है उसको आपने हीट अप किया तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा। हीट अप करने के बाद इसका वॉल्यूम यहाँ तक पहुँच जाता है, तो असल वॉल्यूम वी था, वॉल्यूम में तब्दीली थी वो डेल्टा वी थी। तो हुजमी स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो बराबर होगा हुजम या वॉल्यूम में तब्दीली बटा असल हुजम, डेल्टा वी और वी जिस्म में तब्दीली डेल्टा वी, असल हुजम वी। नेक्स्ट है शीयरिंग या सूरती स्ट्रेन। जैसे लफ्ज़ से ज़ाहिर है सूरती मतलब शक्ल। सूरती स्ट्रेन जो होता है उसमें हम किसी भी जिस्म का हुजम यानी वॉल्यूम तब्दील किए बगैर जिस्म की शक्ल तब्दील कर देते हैं। इसे टेन थीटा या समटाइम्स थीटा से भी ज़ाहिर करते हैं। सूरती स्ट्रेन बराबर रकबा में तब्दीली बटा असल रकबा। फ़र्ज़ करें ये एक जिस्म है जिसका वॉल्यूम वी है, इस पर हमने इस साइड से फोर्स एफ लगाई है, तो ये साइड इसके अंदर की तरफ धंस गई, ये साइड बाहर की तरफ निकलेगी। जो साइड अंदर की तरफ धंसी है वो थीटा एंगल से धंसी है, तो ये उसकी जो है असल रकबा है, और ये जो है उसके रकबा में तब्दीली है डेल्टा ए ओवर ए। तो डेल्टा ए ओवर ए जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो टेन थीटा की इक्वल होता है। इसके आगे हमारा नेक्स्ट जो है वो है हुक का कानून, कि लचक की हद के अंदर किसी जिस्म पर हम जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन पैदा होगा। मीन्स कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन है, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई स्ट्रेन एंड ई इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। यहाँ पे ई जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा जाता है या लचक का मयार भी कहते हैं। इसके यूनिट्स होते हैं वो होते हैं न्यूटन फी मुरबा मीटर। नेक्स्ट है लचक की हद, स्ट्रेस की वो महदूद कीमत जिसके बाद हुक का कानून फेल हो जाए, मतलब कि जिस्म अपनी असली हालत में वापस ना आए, तो उसको हम, ये ग्राफ है हुक के कानून का। इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन जब लगाते हैं तो यहाँ पी तक जिस्म के अंदर जो है तब्दीली आती है। अगर पी से, ये पी जो है इसकी इलास्टिक लिमिट है यानी लचक की हद है,
अगर इस P से हम और भी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये Q की तरफ जाएगा। जब Q पे पहुंचेगा जिसम तो ब्रेक हो जाएगा। जब जिसम ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद इस अपनी असली हालत में वापस नहीं आता। मतलब लचक के हाथ के बियॉन्ड अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो जिसम अपनी असली हालत में कभी भी वापस नहीं आता। नेक्स्ट जो है वो मॉडुलस इलास्टिसिटी है। पहला है यंग का मॉडुलस, जिसे यंग्स मॉडुलस कहते हैं। स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की निस्बत यानी रेशो को जो है यंग का मॉडुलस कहते हैं। इसके जो यूनिट्स होते हैं वो स्ट्रेस वाले ही होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि न्यूटन फी मुरबा मीटर होते हैं। यंग मॉडुलस स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मीन की लंबाई वाला जो स्ट्रेन है वो यूज़ करना है। यंग मॉडुलस एफ ओवर ए डेल्टा एल ओवर ए, एफ मल्टीप्लाई बाई एल, ए मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एल। एल और डेल्टा एल के यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, एफ और ए के यूनिट बाकी रहेंगे जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे। नेक्स्ट जो है वो है बल्क मॉडुलस या बल्क का मॉडुलस। स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के निस्बत यानी जो रेशो होती है उसको बल्क मॉडुलस कहते हैं। बल्क मॉडुलस स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एफ ओवर ए और डेल्टा वी ओवर वी, एफ ओवर मल्टीप्लाई बाई वी और ए मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वी। वी से वी के यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, एफ और एक यूनिट रह जाएंगे जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। लास्ट है रिजिडिटी मॉडुलस। अगर कोई जिसम पर हम जो फोर्स किसी उसके जिसम के एरिया ए पर अमल करें तो उसकी शक्ल में थीटा बिगाड़ पैदा हो जाता है। तो मतलब कि रिजिडिटी मॉडुलस जो होता है वो स्ट्रेस और शीयरिंग स्ट्रेन की रेशो होती है, एफ ओवर ए डिवाइडिंग बाई टेन थीटा, एफ ओवर ए मल्टीप्लाई बाई टेन थीटा। एफ और ए के जो यूनिट्स होंगे वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होगा और इंशाल्लाह वो जो है कल